तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो को अपनी निक्रोमेंसी का लाइसेंस मिल जाता है, जिसे पाकर लियो बहुत ज़्यादा ही खुश था। तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है कि हमारी प्यारी अंडर ने अपने लियो से पूछा था कि तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो बस एक यूनिफॉर्म पाकर। तो लियो ने उसे एक्सप्लेन किया था कि उसने इस चीज़ के लिए 17 साल मेहनत की थी, तो एक्साइटेड क्यों नहीं होगा। और इसका जवाब देते हुए हमारी प्यारी अंडर कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे तुम ये बताओ, तुम मेरे इन हाथों और पैरों को कब रिप्लेस करने वाले हो? अगर तुम नहीं करते हो तो मैं इन हाथ पैरों को काट दूंगी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इसका रिप्लाई देते हुए लियो अपनी प्यारी अंडेट को एक्सप्लेन करता है, जो नाइट्स होते हैं उन्होंने ह्यूमन लिमिट्स को बहुत पहले ही सरपास कर दिया था, तो ऐसे एबनॉर्मल हाथ और पैर होना कॉमन बात है नाइट्स के अंदर। बट इसके अपोजिशन में हमारी प्यारी अंडेट कहती है, ये एबनॉर्मल हाथ पैर दूसरे नाइट्स के लिए होंगे कॉमन, बट ये सब मुझे नहीं चलेगा, मुझे अपने नॉर्मल हाथ पैर ही चाहिए। ऐसा करते हुए वो दोनों झगड़ने लगते हैं, बट उन दोनों के झगड़े को बीच में डिस्टर्ब करते हुए अनाउंसमेंट होती है निक्रोमेंसी गिल्ड की तरफ से। और उस अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि निक्रोमेंसी सेरेमनी कुछ देर में ही शुरू होने वाली है, तो उसी के लिए जितने भी निक्रोमेंसर हॉल में हैं वो सभी के सभी एरिना में प्रेजेंट हो जाएं। ये सुनकर लियो अपनी प्यारी अंडेट से कहता है, जिस मैटर को हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे उसे हम कभी और सुलझाएंगे। और वह साथ ही में अपनी प्यारी अंडेट को एक शॉवल देता है और कहता है, इससे अपने आप को ढक लो, ये एरिना का रूल है। जब भी कोई एरिना में एंटर करता है या बहुत सारे नाइट्स एक साथ गैदर होते हैं, तो जो निक्रोमेंसर्स होते हैं उन्हें अपने नाइट्स को ढकना होता है। और इसके बाद से सीन शिफ्ट होता है और हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे निक्रोमेंसर जमा हुए होते हैं। उन्हीं में अपना प्रोटैगनिस्ट और साथ ही में अपनी प्यारी अनडेड भी होते हैं, और वो लोग अपने नंबर वाली सीट पे जाके खड़े हो जाते हैं। बट इसी की दूसरी तरफ जो हमारी प्यारी अनडेड होती है वो बहुत ज़्यादा ही शॉक होती है कि दूसरों के नाइट्स बहुत ज़्यादा ही वियर्ड्स दिखते हैं, और ये सब वो लियो को बता रही होती है। बट लियो से कहता है, यहाँ वहाँ देखना बंद करो, सामने देखो और ट्राई करो कि तुम कोई नया मैटर ना खड़ा कर दो। और हाँ, स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले मैं ये बता दूं, हमारी जो प्यारी अनडेड है उसका नाम सबरीना है, तो अब से मैं उसे सबरीना बुलाऊंगा। और साथ ही में जैसा आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था पिछली वीडियो में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दिखाओगे। और मैं चाहता हूँ जितने लोग वीडियो देखते हैं वो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दिया करें, नहीं तो कम से कम लाइक कर दिया करें। और साथ ही में कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक भी बताया करिए कि मुझे एक्सप्लेनेशन में क्या चेंज करना चाहिए और कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, जिससे मैं अपनी एक्सप्लेनेशन को और इम्प्रूव कर पाऊँ। जब लियो और सबरीना अपने प्लेस में जाके खड़े हो जाते हैं, इसके बाद से हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है। वो सभी को एक जोश भरी स्पीच देता है और साथ ही में वो एरिना के रूल्स को भी एक्सप्लेन करता है। जो रूल नंबर 1 वो एक्सप्लेन करता है, वो उसमें बताता है, एरिना के लोग चाहते हैं कि जो न्यू प्लेयर्स हैं उन्हें ऑडियंस की अच्छी एक्सपोजर मिले, बट उसके लिए वो लोग जितने भी प्लेयर अभी यहाँ पे खड़े हैं उनमें से 20% प्लेयर्स को एक्सपेल कर दिया जाएगा, आई मीन एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और ये एलिमिनेशन रैंडमली मैचेस से चॉइस की जाएगी कि कौन एलिमिनेट होगा। और इसी के साथ से जो स्टार्टिंग के 2 मैच जीतता है वो आगे के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। बट इसी की दूसरी तरफ जो लगातार 4 मैचेस को हार जाता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, आई मीन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसी के साथ से वो रैंडम मैचिंग को स्टार्ट करता है। अनलकीली जो हमारा प्रोटैगनिस्ट आई मीन लियो होता है उसका नंबर पहले आता है, और उसकी फाइट उसके ठीक पीछे ही वाले पर्सन से होती है। और इसके बाद से हमें लियो के अपोनेंट को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा होता है। और वो लियो से बहुत ज़्यादा ही क्रीपी अंदाज में कहता है वो उसे अपनी अल्टीमेट क्रिएशन दिखाएगा, आई मीन वो अपनी नाइट की बात कर रहा होता है। उसकी ये सब बातें सुनकर लियो कोई रिप्लाई नहीं देता, बस उसे देखते जाता है। और वो बंदा अपने आप को लियो से ऐसे घूरते हुए देखकर लियो से कहता है, मुझे पता है तुम यही सोच रहे होगे कि मैं बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग दिख रहा हूँ, बट तुम बहुत जल्दी मुझे एक्नॉलेज करोगे मेरी अल्टीमेट ब्यूटी देखकर। ये सुनकर लियो उसका रिप्लाई देते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं देख रहा, मैं तो तुम्हारे नाइट को देख रहा हूँ, और तुम्हारा नाइट बहुत काफ़ी अच्छा बना है। और हाँ, माना कि तुम्हारे नाइट का जो हेड है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, बट तुमने जो मसल और साथ ही में जो एस्केलेटन का स्ट्रक्चर रखा है वो एकदम परफेक्टली अलाइन करता है और अच्छे से सपोर्ट करता है उसके इतने बड़े शरीर को, आई मीन इतने बड़े हेड को। और लियो उस बंदे के नाइट को बहुत ज़्यादा ही एक्नॉलेज करता है, बट साथ ही में वो ये भी बोलता है, भले तुम्हारा नाइट कितना भी अच्छे से बना हो, इन दी एंड मैं ही जीतने वाला हूँ तुमसे। और इसी के साथ से वो दोस्ती का हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने के बाद से सीन शिफ्ट होता है, हमें उस क्रीपी बंदे को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही अमेज्ड हुआ होता है अपने लियो की पर्सनालिटी देखकर, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि लियो उसे एक्नॉलेज करेगा।
जबकि वो इतना ज़्यादा क्रीपी दिखता है और वो कहता है कि उसे वह अच्छी टक्कर देगा उसके मैच में। और इसके बाद से हमें लियो को दिखाया जाता है जो सबरीना को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि प्लेयर्स सेमीफाइनल्स में कैसे सिलेक्ट होते हैं। और साथ ही में लियो ये भी मेंशन करता है कि जो इस बार का सेमीफाइनल्स का जो फॉर्मेट है वो अब तक का सबसे आसान फॉर्मेट है, जिसमें सभी प्लेयर्स को 2 बार जीतना होगा अपने नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। और इसके बाद से लियो सबरीना को एक कम्युनिकेशन डिवाइस दिखाता है जिसे लियो ने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया था, जिससे वो ज्वेल टाइप में दिख रहा था। लियो उसे और डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए बताता है इस कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से वो दोनों ही 300 मीटर की रेंज में एक दूसरे से आराम से बात कर सकते हैं। और इसकी जो स्पेशलिटी है वो है कि ये मैजिक यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। और साथ ही में लियो एक और बात को रखता है कि इस डिवाइस को थोड़ा संभाल के इस्तेमाल करना और ट्राई करना कि इसे घुमाना नहीं, क्योंकि लिए इसको खरीदने के लिए मैंने अपने सारे के सारे फर्नीचर्स को बेच दिए थे। बट अपनी लियो की बात कहाँ सबरीना इतना सीरियसली लेने वाली थी। वो कहती है हाँ ठीक है और वो उस कम्युनिकेशन डिवाइस को परफेक्टली चेक करती है। और इसके बाद से वो एक पॉइंट को सामने रखती है, क्या इस टाइप के मैजिकल डिवाइसेस अरीना में अलाउड हैं? वो लियो से ये सवाल पूछती है और इसका जवाब देते हुए लियो बताता है हाँ, एरिना में मैजिकल डिवाइसेस तो अलाउड नहीं है, बट वो उन लोगों के लिए अलाउड नहीं है कि जो एरिना से बाहर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो। और हम तो इस डिवाइस की मदद से एरिना के अंदर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। और साथ ही में इसका जो अपीयरेंस है वो एक ज्वेल की तरह है। इस टाइप की ज्वेलरीज नाइट्स के बीच में कॉमन आइटम्स हैं, तो एरिना इन सब चीजों को अलाउ कर देता है। ये सुनने के बाद से फिर सबरीना कॉन्फिडेंस में कहती है अगर ऐसी बात है तब तो हमारे जीतने के चांसेस 100% हैं। और इसी के बाद से सीन शिफ्ट होता है और हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना लियो और साथ ही में उसकी नाइटेस वो दोनों ही एरिना की तरफ बढ़ते हैं। और साथ ही में वो क्रीपी बंदा भी वहाँ पे पहुँच जाता है और हम अपने लियो को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ही नर्वस होता है एरिना की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। बट जैसे ही वो ऊपर पहुँचता है तो उसकी नर्वसनेस कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऑडियंस नहीं होती है। और फिर लियो को याद आता है जो न्यू प्लेयर्स होते हैं उनका कोई भी फैन बेस नहीं होता। इसकी वजह से जब उनके मैचेस होते हैं तो कोई ऑडियंस नहीं होती है। बट वो इसका बुरा नहीं मानता और वह कहता है उसे बस अभी मैच पे ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ से रेफरी मैच को बिगन करता है और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है लियो और सबरीना दोनों ही बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। और सबरीना तुरंत रश करती है अपने अपोनेंट के सामने और ऐसा लगता है कि वो लोग अपने पहले ही अटैक में अपने अपोनेंट को ख़त्म कर देंगे जैसा उन्होंने पिछली बार किया था। बट सरप्राइजिंगली सबरीना नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर एरिना में सब लोग शॉक हो जाते हैं। और हमें पता चलता है कि सबरीना के गिरने का जो रीज़न होता है वो अपना लियो होता है, जिसने सबरीना के साथ परफेक्टली कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाया। और इसके लिए सबरीना अपने लियो को डांटती भी है। बट लियो कहता है वही बहुत तेज दौड़ रही थी कि जिसकी वजह से वो उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया। बट सबरीना फ्रस्ट्रेशन में कहती है अब मैं अपने स्टाइल से लड़ूंगी, तुम बस कीप अप करने की कोशिश करो मुझसे। और इसी के साथ से सबरीना अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक लैंड करने की कोशिश करती है, बट उसका अपोनेंट उसके सारे के सारे ही अटैक डॉज कर लेता है। और ये सब देखने के बाद से लियो सबरीना से कहता है तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे पिछली बार क्या कहा था, अपने अपोनेंट को हराने के लिए उसके चेस्ट में जो रेड हार्ट है उसे हमें डिस्ट्रॉय करना होगा और साथ ही में अपने हार्ट को भी प्रोटेक्ट करना होगा इस फाइट के बीच में। बट हमारे कोऑर्डिनेशन खराब होने की वजह से तुम अपने अपोनेंट के ऊपर एक भी अटैक लैंड नहीं कर पा रही हो, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम अपने अपोनेंट की फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करें और इसके बाद से हमें काउंटर स्ट्राइक करें। बट सबरीना लियो से कहती है अपने अपोनेंट की टेक्निक्स को एनालाइज करना स्लोली ये तो एक बहुत ज़्यादा ही बेकार प्लान होगा और हम जितना ही अपने अपोनेंट को टाइम देंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा एक न्यू स्ट्रेटजी बनाने के लिए। और ऐसा कहने के बाद से सबरीना कहती है मैं तुम्हारे इस प्लान को फॉलो अप नहीं करने वाली। और वो कहती है कि वो सीधा क्लोज कॉम्बैट फाइट करेगी अपने अपोनेंट से। और जब सबरीना अपने अपोनेंट से क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने की ट्राई करती है तो उसका प्लान फेल हो जाता है और वो एक भी अटैक हिट नहीं कर पाती अपने अपोनेंट को। ये सब देखकर लियो परेशान हो जाता है। वो कहता है अगर सबरीना ऐसे ही मेरे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करती है तो हम बहुत जल्दी हार जाएंगे। और वो रीजन बताता है कि सबरीना क्यों अटैक लैंड नहीं कर पा रही। उनके खराब कोऑर्डिनेशन की वजह से सबरीना बहुत ज्यादा ही स्लो मूव कर रही है। इसकी वजह से उसके अपोनेंट को टाइम मिल जा रहा है और वो उसके अटैक्स को प्रेडिक्ट कर पा रहा है। और वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जो सबरीना का ओपोनेंट था वो सडनली रुक जाता है और उसकी पीठ में कुछ अजीब सी हलचल होने लगती है। और इसी के साथ से वो क्रीपी बंदा हंसते हुए कहता है हे लियो
तुम अब मेरी अल्टीमेट ब्यूटी देखोगे। और इसी के साथ से उसके नाइट के पीठ पे जो अजीब तरीके से ब्लैक स्पॉट्स थे उनमें फेस बन जाता है और वो फेस डायरेक्ट सीधा सबरीना के ऊपर लॉन्च हो जाते हैं और वो लॉन्च होते ही एक्सप्लोड करने लगते हैं, जिसे सबरीना बहुत मुश्किल से डॉज कर पाती है और वो उस एक्सप्लोजन में अपना एक हाथ खो बैठती है। ये सब देखने के बाद से लियो सबरीना से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो सबरीना जवाब देते हुए कहती है हाँ, वो बच तो गई इस एक्सप्लोजन से, बट उसे अपना हाथ सेक्रीफाइस करना पड़ा। और वो बताती है जो उसके ओपोनेंट के पीठ में से वो अजीब चीजें निकल रही हैं वो उसे कंट्रोल कर सकता है। बट उसकी इस बात को डिनाई करते हुए लियो बताता है अगर नाइट की बॉडी से कोई भी चीज बाहर निकलती है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही उसका मास्टर आई मीन निक्रोमेंसर। और लियो सबरीना को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि वो जो वियर्ड सा अटैक था वो कैसे लॉन्च होता है, कि उसके अपोनेंट का अटैक कैसे वर्क करता है। वो बताता है जब उसका अपोनेंट वो वियर्ड सा अटैक जब लॉन्च करता है तो उसकी ट्रेजेक्टरी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगी, तो तुम्हें बस उन अटैक्स को सीधा सीधा डॉज करना है और तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि वो अटैक्स को कंट्रोल कर सकता है। और लियो की ये एडवाइस सुनने के बाद से जब सबरीना के ऊपर दूसरे उसके अटैक्स आते हैं आई मीन वो वियर्ड वाले अटैक्स, तब सबरीना उसे आराम से डॉज कर लेती है और वो कहती है तुम्हारी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। तो लियो रिप्लाई में कहता है तुम्हें बस उसके अटैक्स को डॉज करना है जब तक उसके सारे के सारे ही वो वियर्ड से अटैक खत्म हो जाए, क्योंकि उसकी भी कोई लिमिट होगी। हमारी सबरीना गिरते पड़ते कैसे भी करके उसके सारे अटैक्स को डॉज करने लगती है और ये सब देखकर वो क्रिपी बंदा कहता है एक नाइट जो प्रॉपरली चल भी नहीं सकती वो मेरे अटैक्स को कब तक डॉज करेगी। और वह साथी में कहता है हे लियो, मुझे तो लगा था तुम एक हिडन जैम होगे बट तुम तो कुछ भी नहीं हो। बट लियो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, वो फाइट में फोकस करता है। और तभी अचानक से उस बंदे के वो एक्सप्लोजिव अटैक में से एक अटैक सबरीना के ऊपर जाके लग जाता है और वो एक दूर कोने में जाके गिर जाती है। और वो लियो से कहती है हम दोनों ही अपने लिमिट्स पर हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस फाइट को हार जाएंगे। और ये सुनकर लियो से जवाब देता है उसने अब तक जितना भी एनालाइज किया तो उसे एक बात समझ में आई है कि उनकी स्ट्रेटजीज उनके अपोनेंट पे काम नहीं कर रही, वो है हम दोनों के बीच का ट्रस्ट। तुम ये पूरी की पूरी फाइट अब तक अपने बस राइट पैर से ही लड़ रही हो और जब भी तुम अपने राइट पैर को यूज करती हो तो तुम थोड़ा सा टिल्ट होती हो, जिससे तुम्हारी बॉडी का हमेशा बैलेंस बिगड़ा रहता है और तुम्हारे अटैक्स बहुत ज़्यादा ही प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। और लियो बहुत ज़्यादा ही उम्मीद से सबरीना से कहता है तुम मुझ पे बस ट्रस्ट करो तो हम दोनों ही इस फाइट को जीत जाएंगे। बट सबरीना उसकी बात को टोकते हुए कहती है मैं तुम पे क्यों ही ट्रस्ट करूं, इस बैटलफील्ड में मैं अकेले फाइट कर रही हूँ, तुम तो बस वहाँ दूर खड़े होकर अपनी उंगलियां हिला रहे हो, जबकि मैं यहाँ पे अपनी जान की बाजी लगाकर इस फाइट को जीतने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं भला तुम पे क्यों ही ट्रस्ट करूँ? मैं ट्रस्ट उन्हीं लोगों पे करती हूँ जो बैटलफील्ड में मेरे साथ अपनी जान की बाजी लगाकर मेरे ही साथ फाइट कर रहे हों। और इसी के साथ से वो अपने अपोनेंट के ऊपर दोबारा अटैक करने लगती है। बट इसी की दूसरी तरफ ये सबरीना की बातें हमारे लियो के दिल को छू जाती हैं और वो बहुत ज्यादा ही डेस्परेट होकर बताता है कि उसने अपनी पूरी की पूरी लाइफ एक गार्बेज यार्ड में बिता दी, क्योंकि उसका जन्म ही एक गार्बेज यार्ड में हुआ था जहाँ पर उसे सभी लोगों ने इग्नोर किया और सभी लोग उसे एक ट्रैश मानते थे, जिसकी वजह से उसने अपनी जीने की उम्मीद खो दी थी। बट सबरीना से मिलने के बाद से उसने अपनी लाइफ में एक लास्ट चांस लिया है कि वो फाइट करेगा और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा, आई मीन एक अच्छा निक्रोमैंसर बनने की कोशिश करेगा। और इसी के बाद से वो सबरीना से कहता है तो इसी के लिए मेरे ऊपर तुम ट्रस्ट करो एक लास्ट टाइम। और लियोन के इतने ज्यादा डेस्परेट वर्ड्स को सुनने के बाद से अपनी सबरीना भी एक ट्रस्ट दिखाते हुए अपने सामने आने वाले अटैक को डॉज करने की कोशिश करती है लियोन की हेल्प की मदद से। और हम देखते हैं कि उनके कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा ही परफेक्ट हो जाते हैं और सबरीना बहुत ज्यादा ही तेज दौड़ने लगती है, जिसे देखकर लियोन बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और वो सबरीना को बहुत ज्यादा ही थैंक्स कहने लगता है। बट सबरीना उसे टोकते हुए कहती है हे देखो, तुम गलत फहमी मत पालो अपने लिए, मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है, तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ तुम्हारे साथ, मैं बस तुम्हें एक लास्ट चांस देना चाहती हूँ, आई मीन तुम पे एक लास्ट ट्रस्ट करना चाहती हूँ। और इसी के साथ से वो लोग आई मीन वो दोनों ही अपने अपोनेंट के सारे एक्सप्लोजिव्स को डॉज कर जाते हैं, जिसे देखकर वो क्रीपी बंदा थोड़ा सा चिढ़ जाता है
और जैसे ही सबरीना के अपोनेंट्स के सारे एक्सप्लोजिव्स खत्म होते हैं, वो अपने पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगती है और वह जैसे ही उसके हार्ट पे अटैक करने वाली होती है, तभी हम देखते हैं उसके अपोनेंट के पेट पर और भी एक्सप्लोजिव्स हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और जिसे देखकर वो क्रीपी बंदा हंसने लगता है और वह कहता है तुम्हारी टैक्टिक फेल हो गई। और इसी के साथ से वो अपने सारे के सारे एक्सप्लोजिव्स को सबरीना की तरफ लॉन्च कर देता है। उन सारे के सारे एक्सप्लोजिव्स को ऐसा देख के लगता है कि सबरीना अब इस मैच को हार जाएगी और ये सब देखकर लियोन भी बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। बट सबरीना अपने हाईली चार्ज्ड आर्म को सीधा ग्राउंड पे हिट करती है, जिससे बहुत ज्यादा ही सुपरसोनिक एक्सप्लोजन होता है और बहुत सारी वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। और उसके इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अटैक को देखकर वो क्रीपी बंदा भी शॉक हो जाता है कि इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर भी किसी नाइट्स की हो सकती है। और वो कहता है कि अगर मैं अपने सारे के सारे एक्सप्लोजिव्स को भी एक्सप्लोड कर दूं तो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर को जनरेट कभी नहीं कर पाऊंगा। बट वो और हैरान हो जाता है कि सबरीना उन सारे के सारे एक्सप्लोजिव से बच जाती है। और इसके बाद से हमें सबरीना को दिखाया जाता है जो एक हीरोइक स्टैंड में खड़ी होती है उस एक्सप्लोजन के बीच में। और लियो सबरीना की तारीफ करते हुए कहता है उसके पंच के एक्सप्लोजन को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई बम ट्रिगर हो गया हो। और इसके बाद से हमें कुछ पास्ट के ग्लिम्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो बहुत ज्यादा ही हैरान होता है कि जब सबरीना उससे बताती है वो अपने उस पावरफुल फिस्ट को बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकती है और उसके बाद से उसे 4 घंटे वेट करना पड़ेगा उस अटैक को दोबारा यूज करने के लिए। और ये सुनकर लियो कहता है इसका मतलब तुम इस अटैक को मैच में एक बार ही इस्तेमाल कर सकती हो। और वो साथ ही में ये भी एक क्वेश्चन रखता है क्या होगा अगर तुम इस अटैक को दोबारा करने की कोशिश करो। तो फिर सबरीना जवाब देते हुए पूछती है लियो से तुमने जब मेरी बॉडी को परचेस किया था तो वो कैसे हालातों में थी। तो लियो एक्सप्लेन करते हुए बताता है जब उसने उसकी बॉडी को परचेस किया था तो उसका एक हाथ और एक पैर मिसिंग था और साथ ही में उसके चेस्ट में एक गहरा घाव था, एक गहरा गड्ढा था और वो दिल से होके जा रहा था। तो फिर सबरीना जवाब देती है अगर मैं इस टेक्निक को 2 बार इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ तो वो मेरे दिल को सीधा पंक्चर कर देता है और शायद से यही वजह होगी कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में मारी गई थी। और उसके बाद से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। लियो सबरीना से कहता है तुमने उस अटैक को यूज कर लिया है तो अब तुम उस अटैक को दोबारा यूज ही नहीं कर पाओगी। तो सबरीना उसे जवाब देते हुए कहती है माना कि मैं उस टेक्निक को दोबारा यूज नहीं कर पाऊंगी बट ये मेरे अपोनेंट के साथ भी सेम है, अब उसके पास भी कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं बचे हैं। और इसके बाद से सबरीना अपने ओपोनेंट की तरफ बढ़ते हुए कहती है अब आएगा असली मजा, अब किसी के पास भी कोई हिडन कार्ड्स नहीं बचे हैं तो अब प्योर स्ट्रेंथ से ही ये मैच खत्म होगा। और सबरीना अपने ओपोनेंट से क्लोज कॉम्बैट में लड़ने के लिए बढ़ जाती है। और इसके बाद से हम अगले ही सीन में देखते हैं कि सबरीना अपने ओपोनेंट को हरा देती है और उसके नाइट हार्ट को तोड़ देती है, जिससे सबरीना और लियो इस मैच को जीत जाते हैं। और ये देखकर लियो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है कि उसने अपनी सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी है। तो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं इतना ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ जो लियो की अगली मैच होने वाली है, क्या उसमें लियो जीत पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लाऊंगा।